ओके, तो बेसिकली मुझे अपने चैनल पे अपना पहला वीडियो डालना था। तो मैंने जल्दबाजी में पीटर स्कली के ऊपर एक बेसिक सी वीडियो बनाई जो शायद मेरी एक गलती थी। इसी चक्कर में मैंने उस वीडियो में इस केस की डिटेल्स को चाहकर भी ऐड नहीं कर पाया था, बिकॉज मैंने तब सोचा था कि मुझे इस चैनल पे पीटर स्कली के ऊपर एक बेसिक सी वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे एक स्टार्ट चाहिए था, राइट। मुझे अब मिल चुका है। अगर आप लोगों ने उस पहले वाली वीडियो को देखा है तो आप लोगों को इस वीडियो को समझने में आसानी होगी, बिकॉज इस वीडियो की डिटेल्स को जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बिकॉज तुम लोग सोच के देखो, इस केस की फिलीपीन सुप्रीम कोर्ट की सेकेंड डिवीजन की फाइल ही सिर्फ 20 पेजेस की है। इसमें भी शायद बहुत कुछ छुपाया गया है। सो यार, दिस इज द फाइनल चैप्टर ऑफ द डार्क वेब्स डार्केस्ट मोस्टर पेडोफिल Peter Gerald Scully. Okay, so Peter Scully, known as Peter Gerald Scully, aka Peter Russell and Peter Riddell, he was born in 13 January 1963 in Melbourne, Australia. Peter Scully को जब फाइनली NBI ने पकड़ा था, and he said, Peter Scully जब एक छोटा बच्चा था तब उसे एक प्रीस्ट ने किया था। पीटर स्कली उसकी वाइफ एंड 2 बच्चों के साथ रहता था नेर वॉरेन सबरब ऑफ मेलबर्न, विक्टोरिया। इन हर स्टार्टिंग फेज पीटर स्कली ने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे स्कैम किए थे। उनमें से सबसे पहले था प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। इन 1990 टू 2000 डिकेड्स पीटर स्कली ने मेलबर्न में प्रॉपर्टी डेवलपर बन के लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसाता था। लोगों को प्रॉमिस करके उनके पैसे लेकर रिटर्न्स में उन्हें कुछ नहीं देता था। थॉउजेंड्स ऑफ विक्टिम ने रिपोर्ट किया कि स्कली ने उनके मिलियंस ऑफ डॉलर लूटा है। नंबर 2, पोंजी स्कीम ऑनलाइन स्कैम। दिनों में पीटर एक ऐसा इंटरनेट स्कैम चलाता था जिनमें इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स का वादा किया जाता था। ASIC ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड्यूलेंट इन्वेस्टमेंट चलाने के चार्जेस थे पीटर स्कली के ऊपर। नंबर 3, फेक कंपनीज। एजीटेक माइनिंग, इस कंपनी में लोगों को रेयर माइनिंग अपॉर्चुनिटीज दिया गया था लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, बट रियलिटी में ये कंपनी भी एक स्कैम थी। ये कंपनी सिर्फ लोगों के पैसे लूटने के लिए बनाए गए थे। नंबर 4, टैक्स इन्वेजन एंड बैंक करप्सी स्कैम। ऑस्ट्रेलिया में 2009 में पीटर स्कली को ऑफिशियली बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, बट बैंक करप्सी के बाद भी पीटर इलीगल तरीके से पैसे कमाता गया। टैक्स ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में पीटर स्कली के ऊपर ढेरों कर्ज छुपाने के इल्जाम है। इन 2009 टू 2011 तक 35 टू 40 प्लस विक्टिम ने उसके खिलाफ ASIC, विक्टोरिया पुलिस एंड फेडरल पुलिस में केस रजिस्टर किया था। 2011 ASIC एंड फेडरल पुलिस उसके खिलाफ फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। टिल दैट टाइम उसके ऊपर कोई ऑफिशियल सेक्सुअल चार्जेस के एलिगेशन नहीं थे। वो सिर्फ एक कॉनमैन और एक फ्रॉडस्टार के रूप में जाना जाता था। 2011 में इम्प्रिजनमेंट से बचने के लिए पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया छोड़ के भाग गया मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस में पीटर के समथिंग कुछ 10 पार्टनर्स थे, तो कि ऑब्वियसली पीटर के क्राइम में उसकी मदद करते थे। एंड पीटर के इन सब पार्टनर में से मैं तुम्हें 2 मेन पार्टनर्स के डिटेल्स देने वाला हूँ, बिकॉज द अदर 8 पार्टनर्स हैव वेरी लेस डिटेल्स ऑन द इंटरनेट अबाउट दिस केस। उन्होंने जहाँ जहाँ पे जो सब किया होगा मैं तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा। ओके, स्टार्टिंग विद कार्मिला, नोन एज कार्मेन अल्वारेज AKA हनी स्वीट एंड स्वीट। कार्मेन को तुम पीटर के सबसे पहले कुछ विक्टिम में से कह सकते हो। बेसिकली कार्मेन पीटर को पहले बेसिक स्क्वाड सर्विसेज ही देती थी। कार्मेन मनीला में रहती थी एंड पीटर स्कली उसका रेगुलर कस्टमर बन चुका था। पीटर कार्मेन को रेगुलरली मेंटली टॉर्चर एंड फिजिकली अब्यूज किया करता था, एंड ऐसे ही पीटर के साथ कार्मेन का एक ट्रॉमा बॉन्ड बन चुका था। बेसिकली कार्मेन पीटर का स्लेव बन चुका था। पीटर जो भी कहता था कार्मेन को वो करना पड़ता था, एंड ऐसे ही धीरे धीरे कार्मेन पीटर का पार्टनर, बोलूं तो स्लेव बन चुका था। पीटर कार्मेन से बच्चे किडनैप करवाता था। बेसिकली कार्मेन का काम था बच्चे किडनैप करके पीटर स्कली के पास लेके आना, एंड कार्मेन का टारगेट ऐसे बच्चे थे जिनकी कोई परवाह नहीं करता था, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, जिनके पास पहनने के ठीक ठाक कपड़े नहीं थे। ऐसे बच्चे टारगेट थे कार्मेन के। कार्मेन इन सब बच्चों को बहला फुसला के
पीटर स्कली के पास लेके जाता था एंड पीटर इन सब बच्चों को टॉर्चर किया करता था। फिलीपींस में ऐसे भी गरीब फैमिलीज थी जिनका दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था, उनके पास खाने के पैसे नहीं। फैमिलीज का ऐसा भी दिन जाता था कि वो भूखे सोते थे एंड पीटर स्कली और कार्मेन इन सब गरीब फैमिलीज के पास आते थे ऑर्फनेज के लोग बनकर एंड ये सब गरीब फैमिलीज खुशी खुशी अपने बच्चों को दे देती थी पीटर स्कली के पास, ये सोच के कि उनके बच्चों को अब टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, उनके बच्चों को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। यही सब सोच के उन फैमिलीज ने उनके बच्चों को दे दिया था। लेकिन उन सब फैमिलीज को क्या पता था कि पीटर स्कली आगे जाके उनके बच्चों के साथ क्या करने वाला है। लिजेल मार्गेलो, so known as by शैनन कार्पियो, पीटर स्कली एक ऐसा आदमी था जो किसी को भी मेंटली टॉर्चर करके, को फिजिकली अब्यूज करके से अपना स्लेव बना लेता था। पता नहीं पीटर ऐसा कैसे करता था, लेकिन पीटर ये सब कर लेता था। पीटर के उन्हीं विक्टिम में से एक थी लिजेल मार्गेलो, जो आगे जाके उसकी स्लेव बन चुकी थी। और बाद में पीटर स्कली ने उसे अपना शुगर बेबी बनाया था। बाद में जाके पीटर स्कली ने उसे एक निकनेम दिया था जो था एंजल। एंड ऐसे ही एक शुगर बेबी के लिए पीटर स्कली ने ऑस्ट्रेलिया में उसने अपनी फैमिली को छोड़ा था। पीटर स्कली को जब अरेस्ट किया गया था उस टाइम पुलिस के डर से लिजेल मार्गेलो छुप गया था एंड लिजेल मार्गेलो 2 इयर्स तक बाहर फ्रीली घूम रही थी अपना नाम चेंज करके एंड इस 2 ईयर में लिजेल मार्गेलो ने अपना नाम चेंज करके रख लिया था शैनन कार्पियो। 2 सालों में लिजेल मार्गेलो एज शैनन कार्पियो एक फिटनेस मॉडल बन चुकी थी एंड शैनन कार्पियो बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनीज एंड जिम्स के साथ कोलैब किया करती एंड उन सब कोलैब वीडियोस को अपने फेसबुक पेज पे छोड़ा करती थी। लेकिन शायद उन सब कंपनीज, ब्रांड्स एंड जिम ओनर्स को नहीं पता था कि शैनन कार्पियो का पास्ट क्या है। शैनन का जो फेसबुक पेज था वो उसी के नाम पे था, शैनन कार्पियो, एंड वो पेज टिल डेट अवेलेबल है। पेज में शैनन रेगुलरली अपने फिटनेस वीडियोस को डाला करता था एंड उस टाइम पे शैनन की एक फैंटेसी थी। उस टाइम पे जिसके साथ भी डेट करता था वो उसे डायरेक्टली बोल देता था कि उसने किस गली को डेट करा हुआ है। शायद ये सब बोल के शैनन को प्राउड फील होता था। इन 2 सालों में शैनन का पोस्ट, उसकी एक्टिविटीज देख के लग नहीं रहा था कि उसने जो भी अपने पास्ट लाइफ में किया है उसे उसका 1% भी रिग्रेट है। उल्टा इन 2 सालों में शैनन कार्पियो नो लिमिट्स फन के लिए और ज्यादा स्नैप्स वीडियो बना रहा था। इसकी वजह से पीटर स्कली जेल में बैठे बैठे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था एंड शैनन कार्पियो जो लिजेल मार्गेलो है वो भी कमा रही थी। इन 2 सालों में शैनन का कुछ 8 विक्टिम्स थे जिनको शैनन ने टॉर्चर किया था एंड उन विक्टिम्स की एज 13 से 1 साल के अंदर थी। पीटर स्कली जब मनीला में रहता था तो वो लिजेल एंड कार्मेन जैसे लोगों को अब्यूज किया करता था, लेकिन अब पीटर को कार्मेन एंड लिजेल के साथ कहीं शिफ्ट होना था एंड इस टाइम पे पीटर स्कली को अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना था। तो पीटर स्कली, लिजेल मार्गेलो एंड कार्मेन एल्बारास शिफ्ट हो गए थे मलायबले फिलीपींस। स्टेट दैट लिजेल मार्गेलो एंड कार्मेन को कोई आइडिया भी नहीं था कि पीटर स्कली क्या शुरू करने वाला है। तो सिर्फ पीटर स्कली को पता था। अब उसने मलायबले में एक स्पेसिफिक जॉनर्स की फिल्म बनाना शुरू किया था एंड उस कैटेगरी को बोला जाता था हार्डकोर। तुम लोग इस विकिपीडिया पेज की डेफिनेशन को पढ़ के हार्डकोर का डेफिनेशन जान सकते हो। धीरे धीरे पीटर स्कली इस हार्डकोर जॉनरा का डायरेक्टर बन चुका था। पीटर ने पहले तो इन हार्डकोर वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था हार्ड टू द कोर वेबसाइट में। इसके ओनर का नाम लक्स एंड आगे जाके पीटर स्कली ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई जिसका नाम था नो लिमिट्स फन। यहाँ पे इस बार वेबसाइट का ओनर खुद पीटर स्कली था एंड एक आदमी था जो पीटर के हार्डकोर स्नैप वीडियोस को प्रोड्यूस करता था ताकि पीटर और बेटर प्रोडक्शन वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। एंड वो प्रोड्यूसर एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था डैनियल ए लिवेरा। डॉक्टर पीटर स्कली की पूरी टीम को सिखाता था ऐसे विक्टिम्स को प्रॉपरली ड्रग्स देना है। एंड सबसे ग्रुसम बात तो ये थी कि बायर्स इन सब हार्डकोर वीडियोस को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में परचेस किया करते थे। मतलब समझ रहे हो, इन सब हार्डकोर वीडियोस की डिमांड डार्क वेब में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी एंड जो नो लिमिट्स फन का हाईएस्ट पेड वीडियो था वो $10,000 तक बिका था एंड उस वीडियो का टाइटल था
डेजीज डिस्ट्रक्शन। एंड इस डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो को पब्लिश किया गया था अराउंड 2012 से 2014 के बीच। ये वीडियो डार्क वेब की ऑडियंस के लिए इतनी ग्रूसम थी, लिटरली लोग $10,000 पे करके ये वीडियोस को देख रहे थे। इस डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो में टोटल 3 विक्टिम्स थे। इनमें से जो सबसे बड़ी थी उसका नाम लाइजा था एंड शी वाज अराउंड 12 ईयर ओल्ड। उसके बाद थी सिंडी, शी वाज 11 ईयर ओल्ड एंड जो सबसे छोटी बच्ची थी उसका नाम डेजी था। इस बच्ची का एज सिर्फ 18 मंथ का था। एंड इस वीडियो में जो मेन अब्यूजर थी शी वाज लिजेल मार्गलो। एंड इस वीडियो में पीटर स्कली को सिर्फ फ्यू क्लिप्स में ही देखा गया था एंड बाकी टाइम पीटर स्कली कैमरा के पीछे था एंड इस वीडियो को डायरेक्ट कर रहा था एंड वो लिजेल मार्गलो को ऑर्डर दे रहा था कि कैसे विक्टिम्स को टॉर्चर करना है। एंड कैमरा के पीछे और 2 लोग थे जिन्होंने इस वीडियो को शूट किया था एंड बाद में जाके इस डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो को लक्स एस मैथ्यू ग्राहम ने उसने अपने डोमेन हर्ट टू द कोर में लीक कर दिया था, जिसके बाद ये वीडियो पुलिस के पास पहुंच गई थी एंड उसके बाद पुलिस ने शुरू किया था डार्क वेब का सबसे बड़े केस का इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सिर्फ एक वीडियो से इन सब एक्यूजर्स को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन पीटर स्कली पकड़ा गया था इन 2 विक्टिम्स की वजह से। ऑन 19 सितंबर 2014 कार्मेन ने 2 बच्चों को किडनैप कर लिया था। कार्मेन ने उन्हें एक मॉल के पास देखा था। कार्मेन ने उन बच्चों को हॉट डॉग ऑफर किया था एंड हॉट डॉग देने के बाद कार्मेन उन बच्चों को प्रॉमिस करता है कि कार्मेन के साथ वो बच्चे अगर जाएंगे तो उन्हें और फूड मिलेगा। कार्मेन ने बच्चों को पहले तो एक टैक्सी में बिठाया, देन वो लेके चला गया एक रेंटेड हाउस के पास जहाँ पे पीटर स्कली ऑलमोस्ट नेकेड बैठा हुआ था एंड वो अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। टिल दिस टाइम इस वीडियो का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट एंड इस वीडियो का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट शुरू होने वाला है, तो अगर आप माइनर है तो स्किप दिस वीडियो। जो लोग इस पार्ट को देखना चाहते हो वो अपनी कंसल्ट से देखें। क्रिएशन इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज। इन विक्टिम्स को विक्टिम ए एंड विक्टिम बी करके जानेंगे। ओके, सो विक्टिम ए वाज 12 years old kid and the victim B was 9 years old. Okay, so 19 September 2014 continue to the that part ने खुद को इंट्रोड्यूस किया इन विक्टिम्स से एंड उन विक्टिम्स से उनका नाम पूछा। कार्मेन ने उन्हें अपना ड्रेस इमीडिएटली उतारने को बोला। पहले तो इन विक्टिम्स ने मना किया, इनकार किया। कार्मेन ने पहले तो विक्टिम ए को कपड़े उतारने को बोला। काफी देर बाद दोनों के ड्रेसेस एंड उनके अंडरवेयर जबरदस्ती उतार दिए गए। फिर कार्मेन ने उन्हें फूड दिया एंड उन्हें नहाने के लिए ले गया। विक्टिम ए और बी जब नहा रहे थे, स्कली एंड कार्मेन ने उनके टॉवल को हटा के उनके लेग्स को स्प्रेड करवाया एंड देन स्कली उनका न्यूड फोटोशूट कर रहा था। ऑन द डे इवनिंग स्कली गिव टू द विक्टिम्स सम बिस्किट्स एंड सम एल्कोहलिक बेवरेजेस मेक देम विक्टिम्स फुल्ली ड्रंक एंड विक्टिम बी ने तो लास्ट में वॉमिटिंग भी शुरू कर दिया था। वो सो गए थे और वो जब उठे तब उन्होंने डिस्कवर किया कि पीटर स्कली एंड कार्मेन ने उन्हें कपड़े और रस्सियों से पूरा बांध दिया था और उनके गले में डॉग लीशेस कुत्ते का पट्टा बांध दिया था और उनकी इस हालत करके पीटर स्कली उनकी पिक्चर्स ले रहा था। पीटर एंड कार्मेन ऑर्डर हिम टू विक्टिम टू वॉच pornographic films. On 20 to 22 सितंबर कार्मेन इन विक्टिम में हाथ में एक शॉवेल पकड़ा देता था एंड उन दोनों विक्टिम्स को एक एक गड्ढा खोदने के लिए बोला गया था। एंड जब विक्टिम्स गड्ढा खोदते थे वो विक्टिम्स तब भी स्टिल नेकेड थे। उनके गलों में डॉग लीशेस थे ताकि वो भाग ना पाए एंड पीटर स्कली इन सब एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा था। 20 सितंबर इवनिंग दोनों विक्टिम्स को न्यूड करके दोनों विक्टिम्स के कपड़े उतार के पीटर स्कली उनका पिक क्लिक करता गया। कार्मेन ने विक्टिम बी के हाथ को टाइटली बांध के विक्टिम बी को बेड पे लिटा दिया था। विक्टिम बी को अपने दोनों पैर स्प्रेड करने को बोलता है एंड विक्टिम ए विक्टिम बी के पूरे बॉडी में ऑयल लगाता है। कार्मेन विक्टिम ए को बोलता है कि विक्टिम बी के प्राइवेट पार्ट को लीक करे। पहले तो वो बार बार मना करता है लेकिन कार्मेन उसे जबरदस्ती ये सब करवाता है। पीटर स्कली विक्टिम बी के प्राइवेट पार्ट को लीक करता है। कार्मेन विक्टिम ए को ऑर्डर करता है कि अब तुम्हारी बारी है। कार्मेन उसे रस्सी से टाइटली बांध देता है एंड उसे बेड पे लिटा के लेग स्प्रेड करने को बोलता है। कार्मेन विक्टिम बी को ऑर्डर करता है टू लीक विक्टिम ए's प्राइवेट पार्ट।
Carmen ordered both victims to perform oral sex on Peter Scully. Basically उन बच्चों के साथ कुछ हो रहा था. Peter Scully and Carmen had sex each others in front of victim A and victim B. And victims के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया गया था ताकि victims उनकी physical intimacy रिकॉर्ड कर पाए. During their sexual activity, Peter Scully ने victim A को बुलाया ताकि he can lick victim A's private part while he having sex with Carmen. एंड तब विक्टिम बी के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया गया था ताकि वो इन सब डिस्गस्टिंग एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर पाए. ऑन सितंबर 21 विक्टिम्स को फोम की ब्रास एंड ब्लैक कलर के पैंटीज पहनाया गया था. कार्मेन अप्लाइड मेकअप ऑन देम, ऑर्डर्ड देम टू डांस. कार्मेन ये सब एक्टिविटीज को शूट कर रहा था. He ordered them to spread their legs. She can took photos on their private parts. एंड कार्मेन ने उन्हें मुड़ने को बोला ताकि कार्मेन उनकी बट्स की पिक ले पाए. एट नाइट विक्टिम्स को अगेन फोर्सफुली पोर्न दिखाया गया था. विक्टिम बी वाज बिसाइड स्कली एंड कार्मेन ऑन द बेड. स्कली ने विक्टिम बी को ऑर्डर किया टू सक हिज पेनिस. स्कली ने विक्टिम बी के हाथ को पकड़ा एंड उसके फिंगर्स को इंसर्ट किया कार्मेन के प्राइवेट पार्ट में. फिर उसे कार्मेन का प्राइवेट पार्ट फोर्सफुली लिक करवाया गया एंड अगेन स्कली ने उसके फिंगर्स को इंसर्ट किया कार्मेन के प्राइवेट पार्ट में. ऑन 22 सितंबर विक्टिम्स को अगेन पोर्न दिखाया गया एंड ये सब वीडियोस देखते टाइम विक्टिम्स नेकेड थे. एट दिस टाइम विक्टिम ए पीटर स्कली एंड कार्मेन के पीछे बेड में थी एंड पीटर स्कली ने विक्टिम ए को टॉर्चर करना शुरू कर दिया. पीटर स्कली ने उसके 4 फिंगर्स को विक्टिम ए के प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुली इंसर्ट किया था. विक्टिम ए वाज स्क्रीमिंग. वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी. वो रो रो के हेल्प की भीख मांग रही थी. सब चिल्लाने के पास कोई ना सुने इसीलिए कार्मेन ने उसे पिन डाउन कर रखा था. कार्मेन ने विक्टिम बी को ऑर्डर किया कि वो विक्टिम ए को होल्ड डाउन करके रखे एंड विक्टिम बी ये सब आउट ऑफ फेयर कर रहा था. ए ने उन्हें बहुत बार गिरगिरा के रिक्वेस्ट की ताकि वो ये सब ना करे. Peter Scully again continues his finger inserting victim A's private part to reduce victim A screaming. कार्मेन ने एक पिलो लिया एंड वो विक्टिम ए के फेस के ऊपर उसके पकड़े रहा था कि विक्टिम ए चिल्ला ना पाए. And both victim have performed oral sex on Peter Scully. उसके बाद जब दोनों विक्टिम ट्रॉमाटाइज्ड एंड रेस्टलेस हो चुके थे, दोनों विक्टिम्स रोड पे गिर चुके थे. ये सब जब पीटर स्कली एंड कार्मेन ने देखा तब उन्हें लगा कि ये दोनों विक्टिम्स अब मर चुके हैं. लिटरली उन्होंने विक्टिम्स की सांसें भी चेक नहीं की एंड उन्होंने उन्हें मरा हुआ मान लिया था. 2 दिनों में दोनों विक्टिम्स ने 2 गड्ढे खोदे थे. स्कली एंड कार्मेन ने इन गड्ढों में विक्टिम्स को दफनाने का सोचा. जब विक्टिम्स को दफना रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि ये दोनों विक्टिम्स जिंदा है. फिर वो विक्टिम्स को उठा के अगेन घर के अंदर ले गए. बेसिकली पीटर एंड कार्मेन उन्हीं की खोदी हुई गड्ढों में उन्हीं का ग्रेव बनाने का सोच रहे थे. ऑन सितंबर 23 पीटर एंड कार्मेन कहीं घर के बाहर जा रहे थे तो उन्होंने विक्टिम्स को घर के अंदर लॉक करके रखा हुआ था. लेकिन दोनों विक्टिम ने जब किचन की डोर को चेक किया तो उन्हें पता चला कि वो डोर बाय चांस खुला हुआ है. उन्होंने शायद गलती से सिर्फ ये डोर लॉक करना भूल गए थे. विक्टिम्स ने केयरफुली दरवाजा से निकलकर पीटर के डॉग को चकमा देकर फेंस के ऊपर चढ़ के उसे पार करके सक्सेसफुली भाग जाते हैं. देन वो मिलते हैं विक्टिम ए के फादर एंड सिस्टर से एंड उनके फैमिलीज ने उनको वोकेट कपड़े और गले में डॉग लीशेस के साथ देखा था. देन वो फैमिलीज इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में जाती है एंड जब पुलिस स्टेशन में विक्टिम्स का इंटरव्यू हो रहा था तब उन विक्टिम्स ने बताया कि उनको कहाँ पे बंदी बना के रखा गया था. उन्होंने उस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन दिया एंड ये भी बताया कि पीटर स्कली एंड कार्मेन घर में नहीं है. पुलिस ने एक प्लान बनाया. पुलिस ने उनके घर के आसपास भेष बदल की निगरानी रखना चालू कर दिया था. आफ्टर 5 मंथ्स एक टैक्सी उनके घर के सामने आके रुकी और उस टैक्सी में से उतरा पीटर स्कली. जब पीटर स्कली घर के अंदर ऑलमोस्ट नेकेड होके लैपटॉप में घुसा हुआ था, एनबीआई पुलिस ने अपना स्टिंग ऑपरेशन चला के फाइनली पीटर स्कली को पकड़ती है एंड देन डार्क वेब का सबसे हॉरिफाइंग पेडोफाइल अब पकड़ा जा चुका था. पीटर स्कली was arrested on 20th February 2015 and after 2 years Giselle Margallo as Shannon Carpio was arrested by NBI. She was arrested on 24 Jan 2017 Cebu, Philippines. जब शैनन का इंटेरोगेशन हुआ तब उसने ये भी बोला था कि पीटर स्कली ने सिंडी नाम के एक 11 इयर्स की बच्ची को
उसका मर्डर करते हुए उसे फिल्म भी किया था। एंड उसने ये भी बोला था कि पीटर स्केली ने सिंडी को मार के कहाँ दफनाया हुआ है। डेजी डिस्ट्रक्शन में जो सिंडी नाम की लड़की थी, उसी लड़की की बात यहाँ हो रही है। देन पुलिस ने सिंडी के स्केलेटन को एक घर के फ्लोर्स के टाइल्स तोड़ के निकाला था। स्केली ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 25 विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट किया था, लेकिन शायद अनऑफिशियली उसने और ज्यादा विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट किया था। स्केली को अरेस्ट करके उसे 2018 में सीधा 100 इयर्स की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। 2022 में उसे एक्स्ट्रा 129 इयर्स का लाइफ टाइम सेंटेंस सुनाया गया और रेप, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड अब्यूज। जेल मार्गोलो को 2022 में 126 इयर्स के लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज एंड कनेक्शन विद डेजीज डिस्ट्रक्शन वीडियो। एंड कार्मेन को पीटर स्केली के अरेस्ट होने के 1-2 हफ्ते के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। एंड कार्मेन को भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया था एंड उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फाइन्स भी लगाए गए थे। आई थिंक इस वीडियो में मैंने तुम्हें इस केस के ऊपर प्रॉपर बेस दे दिया है, जिससे तुम लोग इस केस की डेप्थ को प्रॉपरली समझ सकते हो। फाइनली पीटर स्केली का केस यहीं पे एंड होता है।